प्रभु श्री राम ने क्यों किया था अहिरावण की पत्नी से विवाह और हनुमान जी को पंचमुखी क्यों होना पड़ा था, ये भी मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर अवश्य करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। त्रेता युग में मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण काफ़ी चिंतित रहने लगा था और उसके अंदर भय समा गया था। वह सोच में पड़ गया कि अब वह किसकी सहायता लेगा। तभी रावण की माँ ने रावण को ज्ञात कराया कि पाताल लोक में उसके दो भाई हैं, अहिरावण और महिरावण। रावण लंका का राजा बन गया था, इसलिए ऐश्वर्य में वह भूल गया था कि उसके भाई भी हैं। माँ के आदेशानुसार रावण ने अपने दूत भेजे दोनों भाइयों को पाताल से बुलाने के लिए। अहिरावण और महिरावण दोनों ही तंत्र मध्य के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त थे। रावण ने उन्हें अपने छल बल कौशल से राम और लक्ष्मण का सफाया करने का आदेश दिया। इस बात की भनक रावण के भाई विभीषण को लग गई। विभीषण अहिरावण और महिरावण की शक्ति को जानता था, इसलिए वह श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया और उन्होंने सुरक्षा को बढ़ा दिया। हनुमान जी ने भगवान के कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा खींच दिया, जहां कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र या असुर, कोई भी मायावी इसके भीतर न घुस सके। जब अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, तब उनकी सुरक्षा के आगे उन असुरों का एक न चला। अंत में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण ने विभीषण का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश किया, जहां श्री राम और लक्ष्मण शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। राक्षसों ने दोनों भाइयों को शिला सहित उठाकर पाताल की ओर चल दिया। विभीषण को जैसे इस बारे में भनक लगी, उन्होंने सारी बातें हनुमान जी को बताई और कहा कि वे अन्य कोई रूप धारण करके उनका पीछा करें। हनुमान ने वैसा ही किया। उन्होंने एक सुनहरे पक्षी का वेश धारण किया और उनके पीछे निकुंभला नगर पहुंच गए। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनका पता न चला। तब थक कर हनुमान जी एक जगह बैठ गए। तभी उन्होंने एक चील को बात करते हुए सुना कि रावण की अब तो जीत पक्की है, क्योंकि महिरावण और अहिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे और सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। उनकी बातों को सुनकर हनुमान को पता चल गया कि राक्षसों ने रावण को कामाक्षी देवी मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए रखा है, जो कि पाताल के रसातल में है। हनुमान जी वायु वेग से रसातल के द्वार तक पहुंचे, पर वे अंदर न जा सके। वहां एक पहरेदार था, जिसका आधा शरीर वानर और आधा शरीर मछली का था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही बड़े बलशाली और कौशल योद्धा थे और अंत में हनुमान की जीत हुई। तब हनुमान ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं हनुमान का पुत्र हूँ, मेरा नाम मकरध्वज है। मकरध्वज को यह पता नहीं था कि उसके सामने स्वयं हनुमान खड़े हैं, जिसका वह खुद को पुत्र बता रहा है। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे यह कैसे हुआ। तब इस रात से मकरध्वज ने पर्दा हटाया और कहा कि जब हनुमान लंका दहन करके समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे तो उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज निकला, जिसे उसकी माता ने मुख में ले लिया और वह गर्भवती हो गई थी और मकरध्वज का जन्म हुआ। फिर दोनों बाप बेटे का मिलन हुआ और हनुमान ने वहां जाने का कारण बताया। मकरध्वज ने हनुमान को रूप बदलकर कामाक्षी मंदिर में जाकर बैठ जाने को कहा और बोला कि वे दोनों भी यहाँ आने ही वाले हैं। हनुमान जी ने वैसा ही किया। उन्होंने एक मधुमक्खी का रूप धारण करके मंदिर में बैठ गए। मन ही मन माँ कामाक्षी को प्रणाम किया। यहाँ हनुमान ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और माँ कामाक्षी से पूछा कि क्या आप भगवान राम और लक्ष्मण की बलि चाहते हैं या फिर इन राक्षसों का अंत। माँ कामाक्षी बोली, नहीं पुत्र, मुझे अहिरावण और महिरावण की बलि चाहिए। माँ कामाक्षी ने कहा कि अहिरावण ने 5 दीपक जला रखे हैं, जिस दिन ये 5 दीपक एक साथ बुझेंगे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। तभी हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके उन 5 दीपक को एक साथ बुझाया था। यह सुनते ही हनुमान प्रसन्न हुए और माँ कामाक्षी को कहा, आप आगे
सब मुझ पर छोड़ दे। तभी दोनों राक्षसों का आगमन हो रहा था। तब हनुमान ने माँ कामाक्षी का वेश धारण किया और महिला स्वर में हनुमान ने कहा, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। और पूजा प्रारंभ हुई। ढेर सारे चढ़ावे चढ़ाए जाने लगे और उसी के अंदर बेहोश अवस्था में राम लक्ष्मण को भी बलि के रूप में चढ़ाया गया। हनुमान जी ने तुरंत राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को आज़ाद तो कर लिया, पर माँ कामाक्षी को उनका दिया हुआ वचन रह गया था, अहिरावण और महिरावण की बलि देना। हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज दोनों साथ मिलकर राक्षसों से युद्ध करने लगे। दोनों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को मारा, पर जैसे ही वे मरते उनके 5-5 रूप और जिंदा हो जाते। दोनों बड़े असमंजस में कि आखिर उन्हें मारे तो मारे कैसे। तभी मकरध्वज ने हनुमान को बताया कि अहिरावण ने एक नागकन्या से जबरदस्ती बंदी बनाकर ब्याह किया है, उस पर बहुत अत्याचार करता है, वह उसे पसंद नहीं करती। हो सकता है कि वे हमारी सहायता करे उनका वध करने में। हनुमान ने वैसा ही किया और मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा। हनुमान जी उस नागकन्या के पास पहुँचे और अहिरावण को मारने के भेद को जानने की कोशिश की, जिसके बदले उसे वहाँ से मुक्ति देने का वचन दिया। नागकन्या ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे ऊपर अहिरावण मरता है, पर मैं उसे पसंद नहीं करती। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। अगर मैं अहिरावण को मारने का भेद बताऊंगी तो क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? हनुमान जी तुरंत मान गए और बोले कि आप अहिरावण को मारने का रहस्य बताएं और मैं आपकी हर शर्त पूरी करूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्यवश अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, जिससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। अगर आप मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन देते हैं तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य आपको बताऊंगी। हनुमान जी अब सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी धर्म का पालन करने वाले पत्नी निष्ठ हैं। वे सोचने लगे कि हनुमान श्री राम अपने पत्नी को बचाने के उद्देश्य से असुरों से युद्ध करने यहाँ तक आ गए हैं। वे कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो वे कैसे वचन दे सकते हैं। फिर हनुमान ने सोचा, यदि समय पर निर्णय न लिया गया तो उनके प्रभु की मृत्यु हो जाएगी, उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने नागकन्या की बात मान ली। नागकन्या ने अहिरावण के मृत्यु का रहस्य बताते हुए कहा, एक बार इन दोनों भाइयों ने भौरों की सहायता की थी, इसलिए भ्रमर अमृत बिंदु से इन दोनों की सहायता करते हैं, इसलिए तुम्हें सबसे पहले इन लाखों भौरों को मारना होगा। हनुमान ने वैसा ही किया। उन्होंने सभी भौरों को मार डाला और तब श्री राम ने अहिरावण और महिरावण का वध किया। और जब पाताल लोक से प्रस्थान की बारी आई तो हनुमान ने श्री राम को सारी बातें बताई और कहा, आप उस भवन में जाकर वहाँ जो नारी है उससे अच्छे से प्यारे प्यारे बातें करें। प्रभु श्री राम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। श्री राम ने हनुमान से स्पष्ट रूप में सारी बातें बताने को कहा। तभी नागकन्या वहाँ पहुँची और हनुमान से अपने वचन पालन करने को कहा। तब श्री राम ने स्थिति को समझते हुए उस नागकन्या को कहा, इस जन्म में वे किसी और के हैं और इस जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता हूँ। द्वापर युग में मैं जब कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब तक तुम पृथ्वी पर जाओ, एक ब्राह्मण कन्या के रूप में तेरा जन्म होगा और तप करो। जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। श्री राम के इस मधुर वचन और उनकी बातों को सुन नागकन्या ने श्री राम के समक्ष अपने देह को त्याग दिया और अगले जन्म में कन्या कुमारी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी पूजी जाती है। कन्या कुमारी ही द्वापर युग में जामवंत की पुत्री जामवंती थी, जिसके साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। धन्यवाद।